देश में लोकतंत्र एवं संविधान बचाने के लिए मोदी सरकार को हराने से संभव होगा। इंडिया महागठबंधन के मधुबनी लोकसभा उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित रहीका मध्य विद्यालय के प्रांगण में आयोजित नामांकन सह जन आशीर्वाद सभा को संबोधित करते हुए राजद नेता तेजस्वी यादव ने उन्होंने कहा कि देश में गरीबी, बेरोजगारी व पलायन रोकने में भाजपा सरकार नाकामयाब है। आज रोजगार को लेकर के अधिकतर लोग पलायन करने को विवश है। रोजगार को लेकर बिहार में केंद्र की मोदी सरकार कोई कल कारखाना नहीं लगवा सके हैं। उन्होंने कहा कि जनता लगातार 10 वर्षों से एनडीए को समर्थन देकर दिखा दिया है। अब सत्ता परिवर्तन का समय आ गया है। नई सरकार एक वापिस लाई जाएगी। मेरे से देश में भाजपा से हमारे बड़े भाई वीआईपी पार्टी के संरक्षक मुकेश सहनी जी, जनाब अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब जी, दरभंगा के प्रत्याशी ललित यादव जी, परास पात्री जी, रामाशीष यादव जी, समीर महासेठ जी, ऋषि मिश्रा जी, रामनिवास जी, किरण किशोर मंडल जी, आप लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे कि इतने गर्मी में भी आप लोग जो है टिके हुए हैं। इतनी भारी संख्या में लू चल रहा है और बिहार से महागठबंधन का तूफान चल रहा है। भाजपा वाला उड़िया के बिगा जाएगा। सब टिकने वाला लोग नहीं है। लोग भाजपा का मतलब बड़का झूठा पार्टी, इतना झूठ बोलते हैं कि गोबर को भी हलवा बना देते हैं। प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं वो कभी नहीं करते हैं। उनके करनी और कथनी में भारी अंतर है। हम सब लोगों ने 10 साल उनको मौका दिया। बिहार से 40 सांसद प्रचंड बहुमत दे करके प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन 10 साल में आज बिहार के लोग, मधुबनी के लोग हिसाब मांग रहे हैं कि भाई मधुबनी के लिए प्रधानमंत्री जी ने क्या किया। सांसद किनका है? एनडीए का लगातार जीतता आ रहा है। केंद्र में उनकी सरकार, राज्य में उनकी सरकार, फिर भी सबसे ज्यादा गरीबी, सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सबसे ज्यादा महंगाई हमारा बिहार के लोग, देश के लोग झेल रहा है। मधुबनी के इलाके में क्या मोदी जी ने दोनों कारखाना लगाया, दोनों पलायन रोका, कोई काम जो है इन्होंने नहीं किया। इसलिए पीछे से थोड़े शांत हो गए, नहीं तो आप लोग चले गए, जरूरत नहीं है। पैर वापस करने का काम करेगी। ज्यादा कुछ ना कहते हुए आगे का भी हम लोगों का कार्यक्रम है और सभी पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से कहेंगे कि गांव-गांव जाकर के मेहनत करें। हम सबको देख रहे हैं। इसके बाद विधानसभा का चुनाव है। हमारी नजरें सबके ऊपर है। जो मेहनत करेगा, काम करेगा, उसको पार्टी सम्मान देने का काम करेगी। जाइए, एक सीट लीड कराइए विधानसभा का। हम लोग, सब लोग जनता के बीच में रहिए। दलित समाज में जाइए, अति पिछड़े समाज में जाइए, अल्पसंख्यक भाइयों के बीच जाइए। सब लोग को गोल बंद कीजिए। ये देश
संविधान और लोकतंत्र बचाने का है। ये चुनाव लोकतंत्र और संविधान बचाने का है। एक बार हम सब लोग को एक होकर के नागपुरिया कानून को जो लोग लागू करना चाहते हैं उनको हम लोगों को वापस तानाशाह को खत्म करने का काम करना है। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए इसके बाद आज नामांकन हुआ है, प्रचार अब शुरू होगा और विधानसभा भाई हम लोग घूमने का काम करेंगे। आज हम लोग आगे मुकेश सहनी जी, हम लोग श्रीजी जी, ताकि इनको शुभकामना हम लोग दे दें और आप लोगों का दर्शन हो जाए, आप लोगों का आशीर्वाद हो जाए। तो डिस्ट्रिक्ट होकर के बताइए आप सब लोग, दोनों सीट निकली है ना? अरे जिताना है ना? नरेश जी को भारी संख्या में तो विजय के हमारा प्यार है। और झंझारपुर से सुमन जी का तो हमने पहले ही आप लोगों से कह दिया। नीतीश कुमार पे गाना सुना दीजिए, कम से कम गाना सुना दीजिए, गाना तो गा दीजिए तेजस्वी जी। आप लोग पे कब्जा हो गया। चाचा जी कहते हैं ना पत्रकार भाई सब पे कब्जा हो गया है। तेजस्वी जी गाना सुनाइए। जिंदाबाद गैर कानूनी बर्खास्तगी और अवैध श्रम अध्यास के विरुद्ध 2 दशक से अधिक के संघर्ष को अंततः श्रम न्यायालय मुजफ्फरपुर के निर्णय से सफलता प्राप्त होने से रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन बिहार झारखंड BPSRA समेत समस्त सेल्स मार्केटिंग श्रमिकों में उत्साह। दरभंगा के लहरियासराय स्थित बंगाली टोला में मंगलवार को प्रेस वार्ता के दौरान विशेष जानकारी देते हुए BPSRA के अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने बताया और तमाम बातों पर उन्होंने गौर फरमाया। उद्योग में एक बड़ी वीर कंपनी के प्रबंधन ने वर्ष 2003 में दरभंगा में कार्यरत मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव दीपक कुमार को यूनियन कार्यों के कारण नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था। BPSRA के सक्रिय सदस्य के साथ साथ दीपक कुमार उस समय श्रमिकों के यूनियन के संयोजक थे। कंपनी प्रबंधन द्वारा श्रमिकों के प्रति गलत कार्यों का विरोध और कानूनी सम्मत लाभ और सुविधाओं के लिए कार्य करने में कंपनी प्रबंधन का मनमानापन नहीं चल पा रहा था। इसलिए आधारहीन आरोप लगाकर दीपक कुमार को 30 मार्च 2003 को बर्खास्त कर दिया गया। अन्य विकल्पों और अवसरों को दरकिनारे करते हुए समग्र श्रमिक सहित ध्यान को रखकर दीपक कुमार ने कंपनी प्रबंधन के अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष का रास्ता चुना। एक तरफ ये विषय न्यायालय प्रक्रिया के तहत श्रम न्यायालय मुजफ्फरपुर में दाखिल हुआ, वही BPSRA ने पूरे बिहार झारखंड में इस बर्खास्ती के विरोध में कार्यक्रम शुरू हुआ। अंततः 21 वर्षों के संघर्ष के बाद 17 अप्रैल 2024 को न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए दीपक कुमार के सेवा बर्खास्ती को गैर कानूनी और पूर्णतः आधारहीन बताया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि कंपनी प्रबंधन ने तथ्यहीन आरोप लगाए और मनमानी पूर्वक दीपक कुमार को हटाया। न्यायालय के आदेश दिए कि सेवा की बर्खास्ती से दीपक कुमार की सेवा बहाली दरभंगा में ही किया जाए और सभी सेवा लाभों और वरीयता के साथ पूरी भुगतान कंपनी प्रबंधन के द्वारा किया जाए। और साथ में उनके अधिकारों का जो दमन मैनेजमेंट के द्वारा किया जाता है उसका पर्दाफाश हुआ है। ये विषय जो है 2003 का है। 2003 में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव दीपक कुमार का टर्मिनेशन किया गया, जो कि मैं हूं। और ये टोरेंट मैनेजमेंट फार्मास्यूटिकल में एक बहुत बड़ी कंपनी है। फार्मास्यूटिकल कंपनी होने के नाते उसमें क्या है कि जो उसमें कार्यरत एम्प्लॉय थे उनका भी एक काउंसिल होता था, जो रिकॉग्नाइज्ड काउंसिल था कंपनी के द्वारा, और उसमें सारे टर्म कंडीशन जिसको हम लोग COD बोलते हैं वो रेगुलर बेसिस पर बातचीत के जरिए किया जाता था। लेकिन मैनेजमेंट उसमें
जिस तरह की बेईमानी और मनमानी चाहती थी, उस पर एग्री ना होने के कारण उस समय में बिना किसी ठोस कारण के सिर्फ अनुशासनहीनता और मनमानापन जैसा मिसबिहेवियर जैसा आरोप लगा करके और टर्मिनेट कर दिया कंपनी ने। उस विषय पर फिर हम लोगों ने संघर्ष किया, सारे जगह पर बिहार झारखंड में बीपीएसआरए के द्वारा संघर्ष चला और कोर्ट में हम लोग गए, लेबर कोर्ट में हम लोग वहां पर हम लोगों ने केस को फाइल किया और लड़ाई चलती रही। इस बीच में कई बार हम लोगों को हाई कोर्ट जाना पड़ा, पटना हाई कोर्ट, क्योंकि कोई भी छोटा मुद्दा होता था तो कंपनी केस को खींचने के लिए हाई कोर्ट चली जाती थी और फिर उसके बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए और तब जाकर के अभी जब केस वहां से रेफर बैक होकर के लेबर कोर्ट को आया तो लेबर कोर्ट ने पूरे केस पर डिसीजन दिया है और उस डिसीजन में श्रम न्यायालय मुजफ्फरपुर ने ये बहुत साफ किया है कि जो भी आरोप दीपक कुमार पर लगाए गए थे, जो श्रमिक पर लगाए गए थे, वो सब बेसलेस हैं, वो पूरे तरीके से मनमानीपूर्ण थे, उसमें कोई आधार नहीं था और इसलिए उस टर्मिनेशन को निरस्त कर दिया है और उसके साथ ये दिया है कि 2003 से जब टर्मिनेशन हुआ था उसी समय से वर्कमैन को रीइंस्टेट किया जाए, यानी नौकरी में पुनः बहाली की जाए और साथ में जितने है कि आप लोग अहम भूमिका निभाते हैं हर निर्णय को आसानी से करवाने में। तो हम लोग का निवेदन ये है कि आप लोग इस मुद्दे को हाईलाइट करें और कम से कम जितनी भी कंपनी है जो शोषण कर रही है आज के डेट में आम पब्लिक को, जिनका छोटा सा परिवार है, छोटा सा गांव से आए हुए हैं, कस्बे से आए हुए हैं, यहाँ पे रह करके 8 घंटे तक इस 43 डिग्री, 44 डिग्री, 45 डिग्री टेम्परेचर में वो ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाते हैं, उसके बावजूद तानाशाही में आकर के कंपनी और मनमानी ढंग से उसको टर्मिनेट करते हैं और अपना शोषण करते हैं। हम लोगों पे शोषण हो रही है, तो आप लोगों से निवेदन है इस चीज को इतना हम लोग को मदद दीजिए, सपोर्ट करिए, जो आगे से हर कंपनी ये चीज करने के लिए एक बार सोचे। आपका परिचय? मेरा नाम पीताम्बर तिवारी है, मैं बीपीएसआरए के लोकल ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ, दरभंगा यूनिट। धन्यवाद। दरभंगा में 13 तारीख को मतदान है। इसको लेकर के दरभंगा लोकसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं तक ब्लू के द्वारा पेंटिंग करने हेतु मतदाताओं की पर्ची घर घर तक पहुंचाने का काम लगातार चल रहा है। यह काम पिछले कई दिनों से ब्लू के द्वारा की जा रही है और दरभंगा नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में भी ब्लू जाकर के लोगों के घर घर पहुंचा रहे हैं। उनका नाम पता सारे बातों का सत्यापन करते हुए उन्होंने तमाम वोटिंग मतदाताओं का पर्ची वोटरों के पास पहुंचा रहे हैं। पर्ची दिया जा रहा है वोटिंग वाला, कब से कब तक ये दिया जाएगा सर? सरकार का आदेश है कि जल्द से जल्द 75% जो है ये पर्ची जो है बांट दिया जाए, ठीक है, और संभवतः इलेक्शन से 10 दिन पहले तक सारी पर्चियां बांटने का आदेश प्राप्त है। तो सारे लोग अपनी अपनी पर्चियां बांटने में लगे हुए हैं। सभी बीएलओ जिनको दिया गया है ये काम, सारे बीएलओ अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने बूथ संख्या में पर्ची बांट रहे हैं। तो आप लोग कब से बांटना शुरू किए ये पर्ची? जी अभी तो हम लोगों का 5-6 दिन हो गया, 6 दिनों से ये क्रिया चल रही है और बांट रहे हैं, वितरण कर रहे हैं। थोड़ा सा कठिनाई होती है ढूंढने में, लेकिन फिर भी सफलता मिल जाती है और लोगों तक सफलतापूर्वक पर्ची पहुंचा दी है। मतलब घर घर जाके ये पर्ची जी पहुंचा? घर घर जाकर के। तो अभी जो जिस जगह पे है वार्ड नंबर कितना है ये वार्ड नंबर 36 है। अच्छा, तो अभी 36 वार्ड में ही अभी? जी 36 वार्ड के महारानी कल्याणी जी। मध्य भाग जो है बूथ संख्या 266 के बीएलओ हैं हम, और अभी हम अपने मतदाताओं का पर्ची वितरण। मान लिया किसी का कोई पर्ची नहीं आ पाया हो किसी कारणवश, तो फिर वो ब्लॉक स्तर से उनका निदान कर दिया जाएगा। यानी घर घर जाके आप लोग लगातार? जी बिल्कुल। कितने बजे से कितने बजे तक ये पर्ची पहुंचाने का? ये सुबह के 10 बजे से शाम के 5 बजे तक कंटिन्यू? जी। सर अपना परिचय दें। जी मेरा नाम आशीष कुमार है, मैं मध्य विद्यालय विद्या कन्या का शिक्षक हूँ और बीएलओ का दायित्व मुझे 266 बूथ संख्या महारानी कल्याणी मध्य भाग का मिला है। मिल रहा है जी, इलेक्शन का पर्ची ठीक है मिल रहा है, घर पे आके पहुंचाया जा रहा है। हम लोग को बाहर जाने की परेशानी नहीं, दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग को पर्ची मिल रहा है और बहुत साधन है इलेक्शन में, हम लोग को पर्ची आके घर पे मिला है। क्या कहेंगे, चुनाव है 13 तारीख को दरभंगा में, तो क्या आप मतदान केंद्र पर जाएंगे, वोटिंग करेंगे? बिल्कुल जाएंगे, मतदान है, मेरा मतदान करना है, किसी हालत में करना है।
बिल्कुल 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 जाएंगे। मेरा अधिकार है, मेरा फर्ज है। ये महादिवस पर्व है, तो हम लोग को अपना वोटिंग करना है। जो अच्छा नेता, जो अच्छा कैंडिडेट है, उसको हम लोग वोटिंग करके उसको विजेता बनाएंगे इंशाअल्लाह। काफ़ी गर्मी पड़ रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं मतदान प्रतिशत पर भी इसका कुछ असर पड़ सकता है गर्मी और धूप के कारण। और दरभंगा में 13 मई को वोटिंग होना है, गर्मी का समय है और ऐसे में वोटिंग की प्रतिशत ठीक रहे, इसको लेकर मीडिया के लोगों ने दरभंगा के जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी राजीव रोशन से बात की है। तो उन्होंने मीडिया के प्रश्न को जवाब देते हुए कहा कि बढ़ती गर्मी को लेकर के चुनाव में इसके प्रभाव को लेकर के हम लोग लगातार बैठक कर रहे हैं। सभी मतदान केंद्रों में फैसिलिटी जो है पानी, चापाकल इत्यादि और प्रतिष्ठा का भी कक्ष बनाया जा रहा है। जिलाधिकारी ने कहा कि जो भी प्रेग्नेंट महिला, बुजुर्ग, दिव्यांग ऐसे होंगे, मतदाताओं के साथ प्राथमिकता के साथ बहुत अच्छी व्यवस्था होगी। और जिलाधिकारी ने कहा कि स्वास्थ्य संदर्भ में देखने के लिए टीम भी रहेगी ताकि किसी भी प्रकार की स्थिति से तुरंत निपटारा किया जा सके। चुनाव में जो है इसका कहीं ना कहीं दिख रहा है सर, वोट प्रतिशत कम होगा। ऐसे में सर दरभंगा में भी किस तरह व्यवस्था की होगी? बढ़ती गर्मी को लेकर के और चुनाव में इसके प्रभाव को लेकर के हम लोग लगातार बैठक कर रहे हैं। हम लोग सभी मतदान केंद्र पे सभी एसेंशियल जो हम लोगों का एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी है, पानी, चापाकल, शेड, ये सारी व्यवस्था रहे। इसके अलावा हम लोग एक प्रतीक्षा का कक्ष भी बना रहे हैं। बैठक में हम लोगों ने ये भी निर्णय लिया है कि जो प्रेग्नेंट लेडी होगी या फिर लैक्टेटिंग मदर होगी या बुजुर्ग होंगे, दिव्यांग होंगे, उन मतदाता को हम लोग प्राथमिकता के साथ वोट कराने के लिए व्यवस्था करेंगे। साथ में हम लोग ये भी कर रहे हैं कि वहाँ पर जो एक स्वास्थ्य के संदर्भ में देखरेख के लिए लोग टीम रहे, फर्स्ट मेडिकल एड की किट भी लोगों के पास अवेलेबल रहे, ताकि किसी भी प्रकार की इवेंचुअलिटीज से हम लोग तुरंत निपट सकें। और हम लोग जिले को और जिले के सभी मतदाता को आश्वस्त करना चाहेंगे कि सब लोग मतदान में लोकतंत्र के गौरव को बढ़ाने में अपना योगदान दें। इससे लोकतंत्र मजबूत होगा, भारत एक मजबूत राष्ट्र के रूप में भारत को प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। सर, क्या किसी उम्मीदवार द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन किए जाने की भी कोई शिकायत है ऐसी? उम्मीदवार आज फाइनल हो गए कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट के रूप में। अभी तक उम्मीदवार के द्वारा आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का कोई मामला शिकायत प्राप्त नहीं हुआ है। अगर कोई शिकायत प्राप्त होगा तो हम लोग इस पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। सी विजिल पे 4 मामले आए थे, जिसका 100 मिनट के अंदर जांच करके निराकरण करना होता है और इस पर आवश्यक कदम उठाने होते हैं, तो वो हम लोग किए हैं। और जो भी मामला आता है, आज सभी कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट को बैठक करके उन्हें आदर्श आचार संहिता के बारे में, निर्वाचन आयोग के प्रावधान के बारे में, जो अनुमति बहिर्ह का प्रावधान है, इसके बारे में उनको ब्रीफ किया गया है, जानकारी दी गई है और सभी गाइडलाइंस की कॉपी उनको उपलब्ध है। सर, इलेक्शन कमीशन ऑफ बिहार का एक पत्र वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है गोपाल जी ठाकुर जो प्रत्याशी है, उनको कुछ मामला बन रहा, फोटो वायरल उनका हो रहा है, क्या वो मामला? सभी जो कॉन्टेस्टिंग कैंडिडेट होते हैं या जब नॉमिनेशन फाइल करते हैं तो नॉमिनेशन के साथ उन्हें एक एफिडेविट देना होता है, जिसको हम लोग फॉर्म 26 बोलते हैं। उसमें उनका जो भी सीए रहता है, आपराधिक पूर्ववृत्त के बारे में, क्रिमिनल इतिहास, कोई मामला अगर दर्ज हो या कोई मामला कोई कोर्ट से सजा हुई हो, वो सब कुछ डिक्लेयर करना होता है। उसकी कॉपी हम लोग उसी दिन हम लोगों का जो नोटिस बोर्ड है उस पर अवेलेबल कराते हैं, वेबसाइट पे भी अपलोड करते हैं, कोई भी व्यक्ति उसको देख सकता है। इसके लिए एक ऐप की भी व्यवस्था की गई है जिसमें नो योर कैंडिडेट, कोई भी आदमी अपने कैंडिडेट के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये मतदाता का अधिकार है और जिनका आपराधिक ब्यौरा रहता है उनको 3 बार उसका प्रकाशन कराना होता है, प्रिंट मीडिया में भी, डिजिटल मीडिया में भी, और उसको प्रकाशन करा करके उसको आरओ को इसकी सूचना भी देनी होती है कि उन्होंने प्रकाशन करा लिया है। और संबंधित पॉलिटिकल पार्टीज को भी जिनके कैंडिडेट होते हैं, जिन्होंने टिकट दिया होता है, वो भी इस बारे में सूचना का प्रकाशन कराते हैं और इसकी सूचना सीओ ऑफिस को देते हैं। सर, ये जो वायरल पत्र जो है बिहार इलेक्शन कमीशन का, उसके अनुसार इसमें ये कहा जा रहा है कि इस प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए मंदिर की कोई ऐसी तस्वीर वायरल हुई है जिसको लेकर के
बिहार इलेक्शन कमीशन ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लिख करके जांच के लिए कहा है। तो ऐसा कोई पत्र आया है क्या? इस प्रकार का कोई पत्र अभी मेरे संज्ञान में नहीं आया है। अगर कोई इस प्रकार की जांच की बात होगी तो हम लोग अविलंब जांच करा करके मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को जानकारी देंगे। ठीक है, थैंक यू सर। ये भी तो जांच का विषय। भारत स्काउट एंड गाइड तथा स्वीप कोसांग द्वारा पैदल मार्च निकालकर मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। पैदल रैली का उद्घाटन राज्य उच्च विद्यालय के प्रधानाचार्य उप सभापति भारत स्काउट एंड गाइड मिथिलेश कुमार एवं जिला संगठन आयुक्त श्याम कुमार पांडे के द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। जागरूकता रैली राज्य उच्च विद्यालय दरभंगा से प्रारंभ होकर हसन चौक, दरभंगा टावर, भगत सिंह चौक, मिर्जापुर चौक, आयकर चौराहा से होते हुए पुनः राज्य उच्च विद्यालय दरभंगा में पहुंचकर समापन किया गया। थोड़ा आप पीछे जाइएगा। हाय गाइस, जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, फोटो भी लेना। छोड़ो अपने सारे काम, उम्र 18 पूरी है, उम्र 18 पूरी है। छोड़ो अपने सारे काम, छोड़ो अपने सारे काम। दरभंगा बहादुरपुर प्रखंड के खैरा पंचायत के भनेड़ी मंडल टोला पर 10 परिवारों का घर जलकर खाक हो गया, जिसमें अनाज, कपड़ा सहित सामान जलकर राख हो गया। घटनास्थल पर माले नेताओं की टीम ने जाकर के जिला कमेटी सदस्य हरि पासवान, जिला कमेटी सदस्य प्रवीण यादव, बहादुरपुर प्रखंड सचिव विनोद कुमार सिंह दौरा किए। मौके पर ग्रामीणों के बीच सीओ से वार्ता कर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। मौके पर पंकज मंडल, मोहन मंडल, शंकर मंडल सहित 10 जले घरों को देखा गया। साथ में अब कोई कुछ छुके दिखाइए तब तेरा बतेबो। जो सामान जहाँ है वो वहीं रख। गाड़ी के जे दिल्ली 2 लाख के गाड़ी दे दिए।
हम 17 महीने नहीं 17 साल चले फिर भी आप नहीं सुधरिएगा। नेताओं ने आपकी नसों में जाति और धर्म का इतना नशा घुसा दिया है कि आपको अपने बच्चों का दर्द दिखाई तो देता नहीं है। प्रशांत किशोर। जन सुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग अपनी दुर्दशा देखिए। शायद ही ऐसा कोई घर होगा जहां आपका जवान बेटा, पति, भाई, भतीजा नौकरी करने के लिए दूसरे राज्य में न गया हो। मैंने 17 महीने में अपना घर छोड़ा है, लेकिन आपके बच्चे तो सालों साल आपको छोड़कर चले गए हैं। एक बार जो मजदूरी करने के लिए गए वो साल में एक बार छठ में, ईद में आते हैं, तब आप उनका मुंह देख पाते हैं। साल भर वो आदमी वहाँ गुलामी करता रहता है, 10 घंटे मेहनत करता है, पेट काटता है ताकि घर में 6 से 8 हज़ार रुपये भेज सके। लेकिन यहाँ के लोगों से पूछिए कि उन्होंने वोट क्यों दिया था, तो वो बताते हैं कि अपनी जाति का नेता खड़ा था इसलिए दे दिए। गिराना है, मोदी जी का लहर था इसलिए दे दिए। अपना जात वाला खड़ा था इसलिए दे दिए। गांव में मुर्गा भात खाकर 2 पाउच पी के वोट दे दिए। तो आपका सवाल नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? आप हमको देखने आए हैं, दूसरे के बच्चे को देखने आए हैं। अरे हम यहाँ बीमार पड़ेंगे, यहाँ से हवाई जहाज से घरे जाएंगे। आपका बच्चा बीमार पड़ जाए, आप छटपटा के रह जाइएगा, आप उसको देख नहीं सकते। आपका जिन लोगों का अपने बच्चों के लिए आंख नहीं खुला, हमारे कहने से आप सुधरिएगा। कुछ आदमी कह रहा भैया दल बनाइए, बिहार में विकल्प नहीं था, आप आ गए हैं, वो दल बनाइए, आप आगे आगे चलिए, हम लोग सब आपका मदद करेंगे, आप बिहार को सुधारिए। हम आपको हाथ जोड़कर कह रहे हैं, हमको आपका साथ नहीं चाहिए, आप हमारा साथ क्या दीजिएगा? अरे आप तो वो लोग हैं जो अपने बच्चों का साथ नहीं दिए, आप हमारा साथ दीजिएगा। अरे हम 17 महीना नहीं 17 साल चल दें तब भी आप सुधरने वाले नहीं। आपके नस में जाति या धर्म इतना घुसा दिया है कि आपको अपने बच्चों का दर्द भी नहीं दिख रहा है। प्रशांत किशोर के गला फाड़ने से क्या होता है? इसीलिए अब आपको एगो रास्ता बताकर जाएंगे। आप तो सुधरने वाले हैं नहीं, लेकिन एक रास्ता बता रहे हैं। वोट जिसको मन है उसे दीजिए, जात पर देना है जात पर दीजिए, जिसको देना है दीजिए, लेकिन एक रास्ता बता रहे हैं वैसे दीजिएगा तो आपके बच्चों का जीवन सुधर जाएगा। अगली बार जब वोट दीजिए, वोट देते समय स्वार्थी बनिए, अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहेगा सब लोग देश के लिए वोट दो, कोई कहता है अपने जात वाले को जिताना है इसलिए वोट दो, कोई कह रहा है मुसलमान नहीं जीतना चाहिए इसलिए वोट दो, कोई कह रहा है मंदिर बना दिए इसलिए वोट दो, कोई कह रहा है लालू जी के लड़का को कुर्सी पर बैठाना है इसलिए वोट दो, कोई कह रहा है मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है इसलिए वोट दो। प्रशांत किशोर आपको एक बात सिखा रहा, एक बात याद रखिए, वोट जिसको भी देना है दो, लेकिन एक बार जीवन में संकल्प लीजिए, एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए, अपने बच्चों के लिए दीजिए, नेताओं के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, विचारधारा के लिए नहीं, वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए। दरभंगा में के पाठक के आदेश का हवाला देकर के राज हाई स्कूल के प्रधानाचार्य ने गरीब बच्चे का स्कूल में एडमिशन लेने से इनकार किया। वही बच्चे का रो रो कर बुरा हाल है, लगा रहे हैं गुहार। दरभंगा के राज हाई स्कूल में परिजन सहित उनके बच्चे लाचार बने हुए हैं। उनका कहना है कि बेहतर उच्च शिक्षा के लिए हम अपने बच्चे का एडमिशन इस विद्यालय में कराना चाहते हैं, लेकिन विद्यालय के प्रधानाचार्य के द्वारा के पाठक के द्वारा निकाला गया आदेश का हवाला देकर के मेरे बच्चे का दाखिल नहीं किया गया। दरअसल आपको बताते चले कि दरभंगा शहर के मूसासा में पढ़ाई कर निकला एक छात्र अपने उच्च और बेहतर शिक्षा के लिए दरभंगा के प्रतिष्ठित सरकारी स्कूल राज हाई स्कूल में एडमिशन लेना चाह रहा था, लेकिन जब वह स्कूल पहुंचा तो प्रधानाचार्य ने उसे पोशाक क्षेत्र नियम के तहत एडमिशन नहीं होने के बाद
कर उसे अपने नज़दीकी विद्यालय मारवाड़ी हाई स्कूल में एडमिशन लेने की बात कही। हालांकि वही प्रधानाचार्य ने कहा कि क्योंकि के पाठक के आदेश दिए हैं कि कोई भी स्कूल से निकला छात्र अपने नज़दीकी स्कूल में ही दाखिला करवा सकता है, तो इस नियम के अनुसार मूसा शाह के बगल वाला स्कूल मारवाड़ी हाई स्कूल ही है। सर, ये राज स्कूल है, इसमें मूसा शाह स्कूल का एक स्टूडेंट आया आपके एडमिशन करवाने के लिए, आप एडमिशन नहीं ले रहे हैं, क्या कारण? बिहार सरकार के द्वारा यह निर्देश प्राप्त हुआ है VC के माध्यम से, जो छात्र का नामांकन पोषक क्षेत्र के अंतर्गत ही होगा, और यह मूसा शाह विद्यालय जो मिडिल स्कूल है उसके 10 मीटर की दूरी पर मारवाड़ी हाई स्कूल है, इसीलिए यह पोषक क्षेत्र मेरे में नहीं है, इसीलिए इसका नामांकन यहाँ नहीं हो रहा है। क्या इसका लिखित आवेदन आपके पास आया है? VC के द्वारा यह निर्देश दिया गया है और यह समाचार पत्र के भी माध्यम से सभी स्कूल को यह निर्देशित किया गया है। आपके पास कोई लेटर आया है उसका? मेरे पास कोई इसका लेटर नहीं है, हम लोगों को VC में दिया गया है, या लेटर निकला भी होगा तो यह लेटर मेरे पास अभी नहीं है, वो विभाग से आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन मौखिक रूप से आप एडमिशन नहीं ले रहे हैं? आदेश से नहीं ले रहे हैं, लिखित आदेश नहीं, मौखिक आदेश जो VC में प्राप्त हुआ है उससे हम नहीं लेते हैं। यानी मौखिक आदेश पर आप एडमिशन नहीं ले रहे हैं, लेकिन लिखित आदेश आपको नहीं है? लिखित आदेश होगा, मुझे यह लिखित आदेश प्राप्त नहीं। तो फिर प्राप्त जब लिखित आदेश आपके पास नहीं तो फिर एडमिशन लेने में दिक्कत? VC हम लोगों का चलता है, अभी हम लोग VC में बैठे हुए हैं, उसमें जो निर्देश होता है उसके अनुसार हम लोग काम करते हैं। अपना परिचय? आचार्य राज हाई स्कूल दरभंगा। नाम? मिथिलेश कुमार। तुम्हारे साथ क्या मामला तुम्हारा है? मूसा शाह स्कूल में हम पढ़ते थे, वहाँ से सर्टिफिकेट मिल चुका है, जो मतलब हम राज हाई स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं, यहाँ नहीं ले रहे हैं एडमिशन, जो यहाँ का पढ़ाई बहुत अच्छा होता है, तो गरीब आदमी है, प्राइवेट स्कूल में कैसे कराएं, यही कारण सोच रहे नहीं हो रहा तो क्या करें। राज हाई स्कूल के प्रधानाचार्य क्या कहें आपके एडमिशन के बारे में, क्या बोले हैं क्या के पाठक के पास जाने के लिए और कहीं कहीं और बोले हैं। कोई नियम के बारे में बताएं हमने, क्या नियम क्या बताएं आपको? बोले हैं कौन सा स्कूल में एडमिशन होगा? मारवाड़ी स्कूल में बोले हैं दिखाने के लिए। राज स्कूल में बोल रहे एडमिशन नहीं होगा? नहीं होगा। कौन क्लास में एडमिशन करवाना आए थे? 9th क्लास में। वहाँ कौन क्लास में TC लिए थे? 8th क्लास में। 8th क्लास में। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम शिवा भंडारी। पिताजी का नाम? शंकर भंडारी। घर? खानका चौक। कितना उम्र तुम्हारा होगा? मेरा 12 साल। 12 साल उम्र है। 8वां का TC लिए थे, 9वां में एडमिशन करवाने आए थे? अच्छा, के पाठक के निर्देश के अनुसार तुमको बगल वाला स्कूल में एडमिशन किया जाएगा, तो वहाँ तुम एडमिशन करवाओगे? सर, वहाँ का माहौल नहीं ठीक है, इसी कारण हम नहीं कराना चाहते हैं। कौन स्कूल का माहौल ठीक नहीं है? ये मारवाड़ी स्कूल का। इसीलिए तुम राज हाई स्कूल में एडमिशन कर लिया? यहाँ तुम उच्च शिक्षा प्राप्त कर सको, लेकिन यहाँ तुम्हारा एडमिशन नहीं हो पा रहा है, तो यह नियम पूरी तरीके से गलत है। ठीक। लोकसभा चुनाव को लेकर दरभंगा के राज मैदान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 मई को आने वाले हैं। इसको लेकर के दरभंगा के जिला प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। वहीं राज मैदान में पंडाल बनकर सज रहा है। इधर नगर निगम प्रशासन के द्वारा सड़क के किनारे अतिक्रमण किए गए व्यक्ति के मकान को खाली करवाया जा रहा है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए 2 घंटा के अंदर आप लोग रोड और नाले के ऊपर किसी भी प्रकार से अतिक्रमित किए हुए हैं, चाहे झुग्गी झोपड़ी हो या कटहरा हो या ठेला हो, किसी भी तरह से अगर अतिक्रमित किए हुए हैं 2 घंटा के अंदर में आप हटा लें अपने सुरक्षा से, नहीं तो आपके सामान को जब्त कर लिया जाएगा, साथ में जुर्माना भी वसूला जाएगा। आदेशानुसार नगर आयुक्त दरभंगा, नगर निगम दरभंगा। धन्यवाद। आवश्यक सूचना, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए आप लोग 2 घंटा के अंदर में सारा सामान जो है हटा लीजिए, नहीं तो जब्त कर लिया जाएगा, साथ में जुर्माना भी वसूला जाएगा। आदेशानुसार नगर आयुक्त दरभंगा, नगर निगम दरभंगा। आवश्यक सूचना, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए 2 घंटा के अंदर अपनी स्वेच्छा से अपने सामान को आप लोग हटा लें, नहीं तो आपके सामान को जब्त कर लिया जाएगा, साथ में जुर्माना भी वसूला जाएगा।
आदेशानुसार नगर आयुक्त दरभंगा, नगर निगम दरभंगा। सब अपने आप को ले जाए। अपने स्वेच्छा से अपना सामान को हटा ले, नहीं तो आपके सामान को जब्त कर लिया जाएगा, साथ में जुर्माना भी वसूला जाएगा। आदेशानुसार नगर आयुक्त दरभंगा, नगर निगम दरभंगा। धन्यवाद। अहाँ सबके दुकान हटाबे ले कहलक का है, की कारण से कहलक दुकान हटाबे ले? मोदी नहीं आबे छथिन, नरेंद्र मोदी हाँ। चलते कहै छथिन हटा लेला आ फिर तकर बाद पर लगा दे। रोड पर दुकान करे छी अहाँ सब? जो साइड में कर छी रोड कि पर। अहाँ सबके घर नहीं रहे वाला? घर छै एकटा के झोपड़ी छै, ओ झोपड़ी में 4 गो पीछे छै, 4 गो में एगो रूम छै, ओइ में केना के बच्चा सब रहता है, अपनी सब रहता। तो रोड पर दुकान करे छी, बार बार हटबै है, फिर लगबै छी, एमे नुकसान केकर होइए? की करे सरकार दो के जगह चल रहबै, सरकार से जगह लेबै तो की कि खाली करबै? मोदी जी हेतै तो मोदी कहिया देता जगह? खाली करबै यहाँ सब? तो नाला बनल है। हां नाला व्यापार का नाला बनबे करले, बस पूरा रहे नाले पर ना अहाँ सब बनेले छियै? हां तो हटाबै ना अभी? हां हटा देबै। की नाम है यहाँ के? रेखा देवी। घर कहाँ है? हॉस्पिटल की नाम है? प्रशांत किशोर का तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला। कहा तेजस्वी यादव को कैमरे में आकर बोलना चाहिए कि वे 9वीं फेल नहीं हैं और अपनी पीएचडी देश के लिए इस यूनिवर्सिटी से पूरा किया है। लालू यादव के लड़के हैं, बस इतना ही उनकी पहचान है। जन स्वराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य द्वारा उन पर दिए गए अपमानजनक बयान पर बुधवार को जवाब देते हुए कहा कि लालू के बेटे और उनकी बेटी, उनके नाती, उनके घर पर काम करने वाले लोगों पर अगर मैं बयान देने लग जाऊं तब क्या होगा? मेरे ऊपर जिसको भी बयान देना है दे। मैंने जो बात कही उसे रोज़ दोहरा रहा हूं। आज भी कह रहा हूं कि मैंने ये नहीं कहा है कि तेजस्वी यादव अच्छे हैं, खराब है, ज्ञानी है या मूर्ख है। कार्यों के क्षेत्र में अगर उन्होंने कोई पराक्रम किया है तो वो बता दें, हम लोग भी उसको सीख लेंगे, उसको नोट कर लेंगे। वो तो खुद उछल रहे वो लोग कि हम उनको अज्ञानी बता रहे। हम कहाँ बता रहे? हम तो खाली जो फैक्ट है वो बता रहे। मान लीजिए कि हमारे बाबूजी डॉक्टर थे तो हम नहीं रोज कह रहे कि हमारे बाबूजी डॉक्टर थे, हमारे दादा बैलगाड़ी चलाते हैं, हम तो रोज कहते हैं। तो अगर आपके बाबूजी मुख्यमंत्री हैं तो आपको बताया जाएगा भाई आपके मुख्यमंत्री बाबूजी थे और इसीलिए आप वहां बैठे हुए हैं कुर्सी पर। इसमें बुरा मानने की क्या बात है? अगर हम गलत कुछ उनके लिए कह रहे हैं जो नहीं है सत्य, तो उसका खंडन कर दें, बता दें कि भाई आप बिल्कुल झूठ फैला रहे हैं समाज में, हम तो पीएचडी हमने किया हुआ है, हमने इस यूनिवर्सिटी से ये डिग्री ली है। आप जितने पत्रकार यहाँ बैठे हैं, आपको भी समाज का अनुभव है। आपके अपने बच्चे अगर जो उन्होंने 9th पास नहीं किया है, उसको आप यहाँ बिहार में कोई नौकरी दिला सकते हैं? जो आदमी ट्विटर पे और प्रेस में आकर चिल्ला रहा है, उसको हम बता रहे हैं कि 9वीं फेल किसी व्यक्ति, किसी बच्चे को यहाँ कोई नौकरी, कोई जगह मिल सकती है। और अगर किसी को मिल रही है तो ये देखना पड़ेगा भाई उनको क्यों मिल रही है। वो इसलिए मिल रही है कि वो लालू यादव के लड़के, यही तो फैक्ट हम आपको बता रहे हैं। इसमें इतना घबराने की क्या जरूरत? गृह मंत्री अमित शाह ने इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोला। लालू राज में मिथिला पीछे, मोदी जी ने तालाब, मछली और मखाना को बचाया। बीजेपी ने मिथिला को 8वीं अनुसूचित में डाला। अगले 5 वर्षों में हाई डैम बनेगा। बाढ़ से मिथिला को मुक्ति मिलेगा। संजय झा। मधुबनी जिला के फुलपरास अनुमंडल क्षेत्र के लोकाही प्रखंड के नड़हिया स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर के प्रांगण में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सोमवार को दोपहर भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्री सह सहकारिता मंत्री अमित शाह ने झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के निवर्तमान सांसद एवं लोकसभा के एनडीए प्रत्याशी रामप्रीत मंडल के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने विपक्ष पर जमकर निशाना लगाते हुए एक बार फिर से मोदी सरकार बनाने का दावा मोदी जी आए
पूरी और पुलवामा में बम धमाका हुआ, 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर मोदी जी ने आतंकवाद का सफाया। भाइयों और बहनों, मोदी जी ने देश को आतंकवाद और नक्सलवाद से ये जो गठबंधन गठबंधन है, इनके नेता ये देश को संभाल नहीं सकते। मोदी जी का नेतृत्व ही कोरोना से भी बचा सकता है, आतंकवाद से भी बचा सकता है। कश्मीर में शासन सुशासन मोदी जी ही था। मुझे बताओ भाई, मैं सीता माता की धरती पर आया, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलो माताएं बहनें, विशेष जोर से बोले, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? 70 साल तक राम जन्मभूमि को मसले को दरभंगा से हायाघाट के बीजेपी के विधायक रामचंद्र प्रसाद के साथ गाली गलौज के साथ जान से मारने की धमकी, विधायक ने गाड़ी रोक दिया। धमकी विधायक रामचंद्र पासवान को जिन्होंने दिया है, उनके ऊपर तमाम शिकायतों को लेकर के दरभंगा के एसएसपी जगुनाथ रेड्डी से मिलकर लिखित शिकायत की है। दरभंगा के एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने पुष्टि की है। उन्होंने कहा, स्थानीय थाने को प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करने के आदेश। पीड़ित विधायक रामचंद्र प्रसाद के धमकी देने वाले राजद के लोग समस्त एनडीए प्रत्याशी संभावी के चुनाव प्रचार के लौटने के क्रम में सदुआ टोला के नज़दीक 5-6 लोगों ने गाड़ी रोककर धमकी दी। 2 लोगों को विधायक ने की पहचान, एक का नाम मनीष सिंह, दूसरा का नाम विकास झा। एनडीए की सरकार में एक विधायक के साथ राजद के लोग करते हैं ऐसी हरकत, तो आम लोगों के साथ कैसे करते होंगे व्यवहार? सर, आज एसएसपी दरभंगा से मिलके आए हैं, क्या सारा मामला किस लिए मिले? 27 तारीख को रात्रि 8:30 बजे हम लोग धनौली से चले थे। हमारे जो माननीय प्रत्याशी हैं समस्तीपुर लोकसभा के, एनडीए के प्रत्याशी संभावी चौधरी जी, उनके साथ हम लोग छत दौरा कर रहे थे। छत दौरा करने के क्रम में हम लोग धनौली से शिवराम जा रहे थे। उसी बीच में एक टोला है सधुआ टोला के नजदीक जब गाड़ी क्रॉस कर रहा था तो 2-4 गाड़ी बाकी था, मेरे गाड़ी के पीछे 4 गाड़ी था। पीछे मेरे गाड़ी के आगे सामने खड़ा हो गया 5-6 आदमी। तो मैंने 2 आदमी को चिन्ह लिया। एक तो था मनीष सिंह, एपीएम के हैं, एक लड़का है छोटा, और एक है, क्या नाम है जी? विकास सिंह। विकास झा है, वो है मधुबनी का, लेकिन रहता है शिवराम में। उज्जवल झा क्या रहता है, वो यही 64 वाला काम ही करता है। क्या सारा मामला है? सारा मामला कि मेरे पास आया हूँ और मेरा बात करने का जो बात कर रहा था उसका वीडियो बना रहा था। मेरा बॉडीगार्ड उतर करके उसको मोबाइल छीना, लेकिन मोबाइल छीने नहीं दिया। नहीं छीना तो फिर मेरे गाड़ी के आगे सोने लगा। हो दोनों मेरे गाड़ी के आगे सो गया, सोने नहीं लगा, सो गया। फिर उनको किसी मशक्कत के बाद फिर हटाया गया। फिर गाली गलौज करने लगा। गाली गलौज पर फिर उन्होंने जब वहां से हटाने जरूरत फिर हम तब कहा कि माने जान से मारने का हमको धमकी दा गया। और ये 2 बार मेरे यहाँ घटना हो चुका है। एक बार तो हुआ था इससे पहले, महीना पहले। एक बार ये हुआ है 27 तारीख को हुआ है। तो बार मेरे साथ घटना होता है। और जब ये एनडीए की सरकार है तब ये राजद के लोग के द्वारा ऐसा मेरे साथ व्यवहार करने का काम किया। और मैं तो ये भी कहना चाहूँगा, एक पिछड़ा का बेटा अगर गलती कर रहा है, क्या उनको पिछड़ा का बेटा के उनको नजर में है कि नहीं? और ये बार मुझको टॉर्चर करने का काम किया है। ये मेरे छवि को खराब करने का काम कर रहा है। इसलिए मैं आज एसपी साहब से मिलने के लिए आया था और मैंने आवेदन भी दिया इनको कि इस पर मुझे ये जो आप बॉडीगार्ड दिए हुए हैं, आप उसका भी सुरक्षा को थोड़ा देखा जाए, सुरक्षा बढ़ाया जाए। और दूसरा विषय ये है कि ये हम अभी एनडीए के विधायक हैं। जब मेरी सरकार है तब मेरे साथ ये हो रहा है। जब मेरी सरकार नहीं रहेगी, जब राजद की सरकार होगी या एनडीए की सरकार होगी,
एक जनप्रतिनिधि के साथ क्या हासिल होगा ये अनुमान लगाने का विषय है। और जब ये जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा हो रहा है तो एक आम पब्लिक के साथ क्या होता होगा, ये माने राष्ट्रीय जनता दल के लोग किस तरह के व्यवहार करते होंगे, किस तरह से उनका ट्रीट करते होंगे, ये अनुमान लगाने की जरूरत है। किस तरह से उड़न उस पार्टी का आदमी होता है, उस दल के लोग होते हैं, ये इससे पता चल जाएगा तो क्या चाहते हैं। आखिर इसके पीछे ऐसे लोगों की क्या कुछ मंशा हो सकती है जो आपके साथ किया गया? बिल्कुल मंशा है, ये छवि को खराब करना पहला मकसद। दूसरा मकसद कि एक पिछड़ा का बेटा राजनीति कैसे करता है, नहीं करे, घर में बैठा रहे। चुनाव का माहौल है, चुनाव में कोई विधायक घर में रह सकता है क्या? चुनाव में हर विधायक का धर्म होता है जो दल से है उस दल के समर्थन में काम करना। तो हमको रात दिन भोर दिन से कहीं निकलना पड़ता है और निकलेंगे भी। और उनका ये है कि ये घर से बाहर निकले नहीं निकले, ये घर में बैठ के काम करे। तो ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं है। मैं इसी की सूचना मैंने एसपी साहब को लिखी। अभी शाम के समय दरभंगा एसएसपी से मिल के आए, मुलाकात की, क्या कुछ आश्वासन मिला एसएसपी से? आश्वासन क्या देना है, मैंने अपने लिख करके मैंने कह करके सब कुछ मैंने कह दिया उनको। आश्वासन कहते हैं उनको, उनका कहना हो मैं देखता हूँ विषय को गंभीरता से। जी अपना परिचय दे दें। मेरा नाम है डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद, एमएलए हायाघाट दरभंगा, भाजपा विधायक। नमस्कार, मैं वीना पांडे, सदस्य कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान रामबन दरभंगा की तरफ से आप सभी भाई बहनों माताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। भाई बहनों, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज कार्यालय में संस्था के सचिव महोदय श्री कन्हई कांझा और शैक्षणिक विभाग के प्रभारी श्री संजीव ठाकुर जी हम सब के बीच उपस्थित हैं। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी संस्था कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का संचालन कर रही है। और हमारा एकमात्र लक्ष्य है आप माताओं बहनों को उच्च शिक्षा देकर उन्हें रोजगार के लिए प्रेरित करना, उन्हें स्वरोजगार का अवसर प्रदान करना और हर तरह से उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना। भाइयों और बहनों, मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारी संस्था रोजगार के तहत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का संचालन कर रही है। इसके तहत हम महिलाओं को रोजगार देने के लिए विभिन्न प्रकार के पहले प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहे हैं, गारमेंट उद्योग भी चला रहे हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम महिलाओं को मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, सिक्की आर्ट, पेपर मैशिंग आर्ट और बहुत तरह के विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प कलाओं का प्रशिक्षण दे रहे हैं। उसके उपरांत हम उन्हें अपने यहाँ रोजगार भी देते हैं और उन्हें स्वरोजगार के लिए विभिन्न प्रकार के कुछ सीमित मात्रा में आर्थिक सहायता भी प्रदान करते हैं। नमस्कार, मैं संजीव ठाकुर, मैं मैनेजमेंट प्रोफेशनल हूँ। मैंने 27 इयर्स अब्रॉड काम किया, यूएई में मैंने काम किया है। और आज मैं नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है कृष्ण कन्हैया नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, उसको मैं हेड कर रहा हूँ। उसका मैं एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट देकर हूँ। हमारी संस्थान में 8 तरह के कोर्सेज हैं जो कि हम लोगों ने एक वो प्लान किया कि जो कहीं भी अगर बाहर लोग पढ़ने के लिए जाते हैं तो यहाँ पे रहे और मिनिमम से मिनिमम पैसे में मिनिमम पैसे खर्च करके उनको पढ़ाई ये कराएंगे, जिसमें हम लोग 8 तरह के कोर्सेज अभी प्रेजेंटली रखे हुए हैं। बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, बीएमएलटी बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और डीएमएलटी डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी और डीओटीटी ये है ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का, और डीएमयू डिप्लोमा इन मेडिकल अल्ट्रासोनोग्राफी और ईसीजी टेक्नोलॉजी, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग चाह रहे हैं कि जो मैक्सिमम लोगों को जॉब तो चाहिए, तो हम लोग जॉब प्रदान करेंगे, यहाँ से प्लेसमेंट हम लोग इमीडिएट दिलाएंगे। ये हम लोगों की वो है जो लोगों में बेरोजगारी दूर हो जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं कन्हई कांझा, सचिव कृष्ण कन्हैया अमर सेवा संस्थान। मैं सर्वप्रथम आप सभी भाइयों, दोस्तों, माताओं एवं बहनों को प्रणाम करता हूं
और सभी से निवेदन है कि मैं संस्थान में अनाथालय, आश्रम, विधवा आश्रम, वृद्धा आश्रम बनवाकर जरूरतमंदों व्यक्तियों को सुविधा प्रदान करना चाहता हूं। मेरा उद्देश्य है इसमें किसी भी प्रकार की सरकारी कोई योगदान सहायता नहीं मिल रहा है। आप सभी भाइयों, दोस्तों, माताओं और बहनों से मेरा निवेदन है कि इस उद्देश्य में सहयोग करने की कृपा करेंगे और संस्था पर आने की कृपा करेंगे। धन्यवाद।